नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आपके साथ आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बीते 1 घंटे से लगातार IBN 7 पर एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन गौ माता। गाय को माता मानने वाले इस देश में बहुत लोग हैं, असंख्य लोग कहे जा सकते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे, उनकी आंख के सामने, उनकी आप कह सकते हैं कि उनकी देखरेख में गायों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी जवाबदेही अब उनको उठानी होगी। और ये तस्वीरें स्टिंग ऑपरेशन में आपके सामने हैं जो बीते 1 घंटे से हम आपको दिखा रहे हैं। मैं ये साफ कर दूं, राजधानी दिल्ली के गौशालाओं का, गौसदनों का ये स्टिंग ऑपरेशन है। राजधानी दिल्ली जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजधानी दिल्ली जहां पर कांग्रेस की सरकार रही 15 साल पहले, 15 साल 2 सालों तक, और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस जमाने में औने पौने दामों पर आप कह लीजिए या ट्रस्ट के लिए अनुदान की गई थी कुछ जमीनें गौ सदनों के लिए, जब मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से ये गौ सदन चल रहे हैं। लेकिन आज जब देश में गौ माता के ऊपर एक बड़ा डिबेट चल रहा है, प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है कि गौ रक्षक हैं या फर्जी गौ रक्षक हैं, 80% लोग जो है वो गुंडागर्दी करते हैं, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। इन आलम में इस खबर आने के बाद इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वो तस्वीरें सामने निकल कर आई। और इसके लिए कहीं ऊना जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी कर्नाटक जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी हिंगोनिया गौशाला में जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली में हो रहा है, राजधानी दिल्ली में, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष रहते हैं, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ये उस राजधानी की तस्वीरें हैं जो गायों पर राजनीति करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं। उस राजधानी में गायों के साथ क्या कुछ हो रहा है, इस स्टिंग ऑपरेशन में आप लगातार पीछे 1 घंटे से देखते आ रहे हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं, इस स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली सरकार कटघरे में है और दिल्ली में जो सिविक बॉडी है, MCD जिसको आप कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो इन गायों की रखरखाव के लिए अपनी तरफ से अनुदान देती है इन गौ सदनों को, वो कटघरे में है। उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे और उस गौ सदन के फेडरेशन के लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर गायों की इतनी बुरी स्थिति क्यों है और क्यों नहीं ये माना जाए कि प्रधानमंत्री की चिंता जायज थी। हम आपको अब दिखाने वाले हैं एक ऐसा स्टिंग का हिस्सा इसी स्टिंग ऑपरेशन में जहां पर बहुत आसानी से जो लोग गाय को अपनी माता कहते हैं वो गायों को खरीद फरोख्त करने से भी संकोच नहीं करते हैं। जी हाँ, ये वाकई में हैरान करने वाले हिस्सा है स्टिंग ऑपरेशन का, जहां पर सौदा होगा, जहां पर एक गाय का बछिया खरीदने के बारे में हमारा अंडरकवर रिपोर्टर बात करेगा और उस गौ सदन को चलाने वाले एक माननीय सम्मानीय वरिष्ठ जन गाय का, उस बच्चे का, गाय के बछड़े का सौदा करेंगे। देखिए, ऑपरेशन गौ माता, वो पड़ताल जो बता रही है कि राजधानी दिल्ली में गायों की रक्षा के नाम पर जेबें भरी जा रही हैं। गायों की रक्षा के लिए बनाए गए आशियाने उन्हीं गायों का यमलोक बनते जा रहे हैं। गायें बीमार हैं, मरणासन्न हैं, कई जगह मर भी चुकी हैं और मरकर भी उन्हें सम्मान नसीब नहीं है। गौ सदन के कर्मचारियों के लिए रोज की बात है। वहाँ आने वाला डॉक्टर भी गायों की मौत के बढ़ते आंकड़ों से परेशान नहीं होता और कई दिन गायों के शव न हटाने पर किसी को किसी बात का मलाल भी नहीं होता। वो गाय जिसकी रखवाली के नाम पर कई गुटों की दुकानें खुल चुकी हैं, वो गाय जिनके नाम पर मुफ्त में मिली लंबी चौड़ी सरकारी जमीन पर गौशालाएं खोलकर मठाधीश बैठे हुए हैं, उन गायों का दरअसल कोई रखवाला नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर दिल्ली नगर निगम पर राज करने वाली बीजेपी, गायों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। करीब 150 घंटों तक दिल्ली के कई इलाकों में चला हमारा ऑपरेशन गौ माता। गाय को माता मानने वाले हर इंसान को यह ऑपरेशन दहलाएगा। गाय को वोट के लिए जमकर तुहनी की तैयारी में बैठे हर नेता को भी ये शर्मसार कर जाएगा। IBN 7 के खुफिया कैमरे में कैद हुई दिल्ली की 2 बड़ी गौशालाएं, आचार्य सुशील गौसदन और मानव गौसदन। दोनों जगह गायों के यमलोक दिखे। हालत ऐसी कि गाय मरती हैं तो मरा करें, इन गायों से मिलता है सिर्फ उन्हें धन। हर गाय का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार देती है 20 रुपए और नगर निगम 20 रुपए अलग से, यानी हर एक गाय को रखने के नाम पर मिलते हैं पूरे 40 रुपए।
इस पर सरकारी मदद अलग से। तो आखिर गायों के नाम पर मिलती ये रकम किस पेट में हजम होती है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 5 गौसदनों में ही अकेले 16 महीनों में 15,000 से ज्यादा गायें दम तोड़ चुकी हैं। यानी हर रोज 30 से ज्यादा गायें मरती हैं। लेकिन क्या यहाँ गाय के नाम पर एक बड़ा गोरख धंधा भी चलता है? क्या जिंदा बचने वाली गायों को चोरी छिपे बेचा भी जाता है? क्या गोरक्षा के नाम पर गो धंधा भी चलाया जा रहा है? IBN सन से बातचीत में आचार्य सुशील गौसदन की पूर्व संचालिका गुरु छाया ने बेहद संगीन इल्जाम बढ़े। उन्होंने दावा किया कि पैसे लेकर यहाँ से गायें बेची जाती हैं। आरोपों की सत्यता परखने के लिए हमारा खुफिया कैमरा पहुंचा मानव गौसदन के प्रबंधक मानव जैन के पास। हमने बहाना गढ़ा, हमें दान में देने के लिए एक बछिया चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश साफ कहता है कि गौशालाओं से कोई भी गाय बेचना कानूनन अपराध है, जुर्म है। बछिया मिल सकती है वहाँ एक डेयरी वाला है जानकर, कितने महीने की चाहिए आप ये देखो, कौन से नस्ल की चाहिए? सर कोई ऐसा कुछ खास नस्ल नहीं चाहिए तो कोई भी मैंने पंडित जी भी बेचारा खुश हो जाए कि मिला, तो हमारे पंडित जी वही दादरी के हैं। तो मैं आपका मुझे देने में दिक्कत नहीं है, आप दान करेंगे। मेन दिक्कत है यहाँ से आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। वो सर मेरी सिरदर्दी है ना, मैं ले आऊँगा। सर आपकी सिरदर्दी है अनोथो, हम वैसे तो नहीं दे सकते ना सर, ऑन द रिकॉर्ड वो करना पड़ेगा। तो हम कोई भी पशु रिलीज नहीं कर सकते, हाई कोर्ट की ऑर्डर है। अरे सर आप ही दे दीजिए ना, अगर दे सकते हैं। सर हमें थोड़ा कब चाहिए आपको ये बताइए। सुना आपने, मानव जैन को मालूम है कि गौसदन में मौजूद गायों को बेचना गैर कानूनी है, लेकिन हमने थोड़ी मनुहार की तो नकाब झट से उतर गया और थोड़ी ही देर में इस कथित गौरक्षक ने जैसे गाय के दलाल का रूप बना लिया और फिर शुरू हुई बछिया की सौदेबाजी। बछिया चाहिए, लेकिन जो गाय का बच्चा बोलते हैं ना, बछिया। आपने कार्ड दे तो दीजिए कितना दक्षिणा देना होगा मुझे आपको? आप जो इच्छा हो। नहीं वो नहीं सर, वो आपका सामान है, आपकी अमानत है। जो बोलिएगा हम उसका चेक करिएगा, चेक कैश काट के दे देंगे आपको। कैसे ले लेंगे सर? आप जो आपकी इच्छा हो। नहीं सर, वो हमारी छनी आपने बताइए मुँह से, तब उतना ही करेंगे। ये तो अभी से हमारा अरे सर इसमें क्या है सर, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जो बताइए कर देते फटाफट। सफेदी चाहिए या काली? ऐसा कुछ जरूरी नहीं किसी का। कंफर्म किया है ना आपने, क्यों दान देना? मैंने सारा पूछ लिया। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं कि वहीं की वहीं दान कर जाते हैं पंडित को लेके। तो एक बार ये हो गया जी गाँव का हमें ऐसे पंडित को देना जिसको पाले है। आपके पास पंडित ऐसा? हाँ पंडित दादरी हैं हमारे। वो सही कह रहे हो आप, जो पाले और बाद में उसके लिए वो सही हो जाए। हाँ तो ये आज के टाइम में कुत्ता पालना भी मुश्किल है, ये तो फिर बच्चे आई थी। मेरे दोस्त, अरे चंदन वो अभिषेक जी मेरे साथी, वो पूछ रहे हैं अंदाजा बता दो कितने का। ठीक 5100 ना? ठीक है सर, तो मैं कल आ जाऊँ लेने या परसों आ जाऊँ? आप मुझे बताओ कब आओगे? सुना आपने, दान के लिए गौशाला से बछिया चाहिए या फिर दूसरे किसी काम के लिए भी बछिया मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए अपनी जेब से 5100 रुपए खर्च करने होंगे। यानी हाई कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नाम मानव गौसदन, लेकिन काम बेहद अमानवीय है। शुरू में तो मानव गौसदन के मानव जैन ने काफी देर तक हमसे इधर उधर की बातें की और आखिर 5100 रुपए में एक बछिया का सौदा करने पर राजी हो गया। मानव से अगले दिन आने की बात कहकर हम इस गौसदन से निकल पड़े। हैरान परेशान दिमाग में वही सवाल, जिस गाय को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तनाव फैल जाता है, जिस गाय के नाम पर मारपीट और कत्ल तक हो जाते हैं, वही गाय अपने ठिकाने पर ही महफूज नहीं है। जिन लोगों पर गाय के रख रखाव का जिम्मा है, उसकी रखवाली का जिम्मा है, उसे जिंदा रखने का जिम्मा है, वही अक्सर उसे मौत के मुंह में धकेल देते हैं, उसका सौदा कर देते हैं। और इसका गुनहगार कौन है? आखिर भ्रष्टाचार को खत्म करने के नारे के साथ आई दिल्ली सरकार क्यों ऐसे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर रही है? इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो सारे गौशालाओं की रिपोर्ट तैयार कर रही है और उसके आधार पर जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। क्या शिकायतें आई थी आपके पास? हाँ, हमारे पास शिकायतें कुछ आई थी। मरने के लिए क्या? नहीं, मरने को लेकर के नहीं, वहाँ की व्यवस्था को लेकर। अच्छा, व्यवस्था खराब व्यवस्था को लेकर। जी। सवाल दिल्ली नगर निगम की गहरी कुंभकर्णी नींद का भी है। एमसीडी पर बीजेपी का शासन है,
जब एमसीडी भी हर गाय के रखरखाव के लिए 20 रुपए देती है, तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर नजर क्यों नहीं रखती? आखिर क्यों गौशालाओं पर नजर रखने, उन्हें उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाती? अगर आपके पास है तो मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। अगर अननेचुरल डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है, उस पर देखा जाना चाहिए। किसी बीमारी से हो रही है, अदरवाइज हो रही है, देखेंगे उसको। दिल्ली सरकार ने जहां जांच कमेटी बना दी है, तो नगर निगम को अब तक ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। गाय वोट तो देगी, लेकिन उसकी बदहाली शायद ही वोट काटे। इसीलिए सारी पार्टियां इन गायों की बदहाली से बेफिक्र दिखती हैं। IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन गौ माता का मकसद गाय की रक्षा का दिखावा कर पैसा काटने वालों का पर्दाफाश करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद उस गाय को बचाना है जिससे शायद गुमान भी नहीं कि उसकी सियासी अहमियत भले ही बढ़ गई हो, लेकिन उसके जीने या मरने की चिंता न किसी नेता को है, न उसके कथित रखवालों को। और अब सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल जो इसी ऑपरेशन गौ माता पर है। हमारा सवाल है कि क्या गौरक्षा के नाम पर दुकानें चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई होगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर सकते हैं। #HTP और #ऑपरेशन गौ माता के जरिए भी ट्वीट कर या IBN खबर के फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय, अपने सवाल हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। जो बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ, उसका इंट्रोडक्शन में आपसे एक बार फिर कराता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार चल रही है उनके प्रवक्ता नवीन जयहिंद साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, दिल्ली गौशाला संघ के अध्यक्ष महेश चंद शर्मा जी मेरे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हैं, संघ मामलों के जानकार राजकुमार फलवरिया साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हैं। इस डिबेट को हम तो पूछेंगे कि डिबेट को आप लगातार फेसबुक पर भी अपने अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, अपने मोबाइल के जरिए या अपने कंप्यूटर्स के जरिए भी इसका लाइव टेलीकास्ट इस वक्त चल रहा है IBN खबर के ऑफिशियल हैंडल पर। शुरुआत करूंगा सबसे पहले महेश शर्मा जी, क्योंकि आप तमाम गौ रक्षक गौ सदनों के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। आप लोग गाय बेचते हैं? सुमित जी, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन जैसा दिखाया गया अगर ऐसा हुआ है मैं कैसे आपको विश्वास दिलाता हाथ हूं कि कंगन उसको को आरसी क्या, पढ़े नहीं, लिखे को फारसी क्या शर्मा मैं जी? मानव गौ मानव सदन गौ को सदन डिबार के करूंगा, मानव अपनी जैन फेडरेशन से हटाऊंगा और दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन से मांग करूंगा कि उसको अनुदान न दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप श्री कृष्ण गौशाला में जाकर के देखें, वहां 5 करोड़ रुपए खर्च करके दानियों ने अस्पताल बनाया है, हम ऑपरेशन करते हैं। हैदरपुर की जो गौशाला गोपाल गौ सदन है, जहाँ 4000 से अधिक गाय हैं, वहां की व्यवस्था देखिए, डॉक्टर हैं, अस्पताल है। महेश जी आप बुरा मत मानिए, आप उस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उस फेडरेशन के अगर कुछ लोग गौ सदनों में गाय माता के नाम मेरे पर, सामने आया है, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है और मैं इसी दिक्कत को चोट करना चाहता हूं। सालों से ये काम चल रहा है, नहीं सालों से ये काम चल रहा है। आज से 15 साल पहले मेरे साथी मेरे साथ काम करते हैं संदीप कुमार, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब वो एक अखबार में काम करते थे। तब जब ये जमीन बटी थी उस दौरान भी तस्वीर सामने आई थी कि किस तरीके से गायों का रखरखाव वहां किया जा रहा है। ये झूठ बात नहीं कह रहा हूं मैं। और ये आलम जब राजधानी दिल्ली में है शर्मा जी, मैं माफी के साथ कहता हूं, क्यों नहीं चिंता होगी इस देश के बड़े नेताओं को कि गौरक्षक जो है वो फर्जी गौरक्षक बने हुए हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दिन में गौरक्षक बन जाते हैं, रात को चोरी चकारी करते हैं। महेश जी, वैसे मानव जैन को आप बचाव मत करिए। मैं बिल्कुल बचाव नहीं करूंगा। आप मानव जैन के साथ में जो दूसरे गौ सदनों का नाम ले रहे हैं महेश जी, ये कह के आप मानव जैन का और मानव गौ सदन का बचाव कर रहे हैं। मैं उनका आप कहिए, सीधे तौर पे कहिए, आप राष्ट्रीय चैनल पे लाइव डिबेट में कहीं कोई एडिट नहीं किया जा रहा, आप कह दीजिए कैमरे के सामने बैठकर कि मैं कल FIR लिखाऊंगा मानव जैन के नाम, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। मैं मानव जैन के खिलाफ शिकायत करूंगा। कहां करेंगे? फेडरेशन, पहले फेडरेशन करूंगा, फिर पुलिस में करूंगा। FIR कराएंगे? नहीं, FIR की जरूरत नहीं पड़ेगी जब फेडरेशन उसको निकाल देगी। क्यों नहीं हो? और दिल्ली सरकार गायों की सौदेबाजी कर रहे हैं।
आप फेडरेशन से निकालने फेडरेशन का आप अध्यक्ष बचाने का काम कर रहे हैं। बचाने का ऐसा काम कर नहीं रहा कर है नहीं तो जब आप गाय बचाते हैं तो गाय को बिकने से भी तो बचाइए ना। बिकने से बचाऊंगा, और उसमें अगर FIR कोई भी करिए। और शिकायत होगी भाई, तो मैं विश्वास अध्यक्ष के जो दिलाता हूं। मजे हैं उसकी माला तो आप पहनेंगे, और माला पहनने के बाद जब वो कोई आपका मैं सदस्य माला गलती करेगा पहनने वालों में तो से उसको नहीं सजा हूं, नहीं मैं दिलवाएंगे सेवा आप? करने वाला हूं। नहीं मैं ये हरेवली देखिए, सुनिए, गौशाला का 8 साल अध्यक्ष रहा हूं। अध्यक्ष जी आपको निश्चित रूप से FIR करानी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे जैसे आज आप या फिर आप वो गुंडा बताइए जो प्रधानमंत्री गुंडा बताते हैं क्या नाम उसके गौरक्षकों को। नहीं, मैं तो उसने काम गुंडागर्दी का किया है, मैं तो कहने को बिल्कुल तैयार बताइए, हूं। तो गुंडे की सजा क्या है? FIR के बाद जेल, वो करिए। बिल्कुल करेंगे। मैं महेश जी, मैं अपने चैनल की तरफ से आपको ये स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी दूंगा, एक कॉपी दूंगा, बिल्कुल, और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने, क्योंकि फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएं। नहीं करवाएंगे तो आप तमाम स्टिंग, यहाँ पर लोगों के रिएक्शंस लाइव आ रहे हैं महेश जी, बिल्कुल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं सब समझता हूं। सामने चल रहा है। और मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि हम किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। लेकिन सुमित पर जी, हम आप ये मेरी दिखाना- परेशानी, हमारी पर हम ये गौशाला की दिखाना परेशानी चाहते थोड़ी हैं। सी सुन लीजिए। मैं बिल्कुल सुनता हूँ, मेरी प्रधानमंत्री सुन ने भी लीजिए। कहा और हम सब भी जानते हैं। माननीय अरे आप प्रधानमंत्री जी ऐसी ने बात कहा, कर रहे हैं, गाय के चक्कर में लोग बाग जो है दलितों को पीट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग गौरक्षक पीट रहे हैं। देखिए, गाय के चक्कर में हत्याएं हो रही है। गाय के चक्कर में किसी दलित को नहीं पीट रहे। गाय पीटी और कांग्रेस ही ऐसे निकले। व्यक्तियों पे कार्रवाई करनी जिन्होंने चाहिए। देखिए, जिन्होंने ऐसे गाय- व्यक्तियों पे जिन्होंने निश्चित रूप से दलितों कार्रवाई अरे करनी भाई, चाहिए। अरे भाई, कार्रवाई क्यों नहीं गौशालाओं करेंगे की आप? बात भी तो अरे सुनिए। राजीव जी, अरे जिन्होंने तो पहले आप दलितों के किरण खिलाफ रिजिजू कांग्रेस से ही कार्रवाई निकले। करा दीजिए ना। वो नहीं, जो वो तो- किरण रिजिजू नहीं, कह नहीं, चुका है, मैं गाय का आप- मीट खाता हूँ, मोदी जी से कार्रवाई करा दीजिए उन पे। सुमित जी, मोदी जी मैं से कार्रवाई आपको करा ये दीजिए। बताना चाहता हूँ, एक बार महेश जी की बात सुन ले, फिर मेरी राजनीतिक बात डिबेट पे सुनिए। आते हैं। ये जो समझ रहे आप सर, कह मैं आ रहे- रहा हूं आपके पास। ये जो आप कह रहे हैं 40 रुपए मिलते हैं, 20 रुपए मिलते हैं, मैं 10 महीने से एक पैसा नहीं मिला है। केजरीवाल साहब ने 5 करोड़ रुपया फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिए, वो आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। कॉरपोरेशन से पैसा इंस्टॉलमेंट में कम मिल रहा है। ये सारी, मेरी बात सुनिए, मेरी शिकायत। और जो हमें गाय मिलती है वो कैसी मिलती है सुनिए, या किन परिस्थितियों में गौशालाएं बनी। कांजी हाउस में गाय रखी जाती थी, ट्रकों से भर करके नैनीताल के पास कट्टी घरों में जाती थी। तब हम सब गो भक्तों ने ये कहा कि यहाँ पर चरागा। हमने आपकी बात मानी कि कुछ लोग बाग अच्छी सेवा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे लोग। पहले मैं 2 लेकिन मिनट, जो लोग बाग गलत कर रहे हैं उनके जो ऊपर गलत कार्रवाई कर रहे हैं होगी, उनके तो खिलाफ अच्छे लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा। मैं महेश चंद शर्मा और गौशाला फेडरेशन पूरी तरह से खिलाफ। शर्मा जी ठीक है, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम आप ईमानदारी से बात कर रहे हैं। लेकिन नवीन जय हिंद, आम आदमी पार्टी, आपका इलाका, आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, और ये इल्जाम आप पे लग रहा है, सुमित जी, वोट का मामला है, ये इल्जाम आप पे लग रहा है। महेश चंद शर्मा ने साफ कहा कि कहां पैसा फंसा हुआ है, क्यों पैसा नहीं मिल रहा है। नवीन जय हिंद, आप जवाब दीजिए पहले। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली, ये जैसे ही ये इस खबर का पता चला, दिल्ली सरकार ने इसकी जांच कमेटी बैठा दी, आपको पता होगा सर। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आम आदमी पार्टी की सरकार गाय के लिए काम करेगी और वो गाय के नाम पे वोट की राजनीति नहीं करेगी। दूसरी बात, क्या काम करेगी? और जो ये व्यवस्था में जो दिखाया गया है कि किस तरह से गाय को बेचा जा रहा है, मैं सबको ये नहीं कह रहा हूं। गाय के लिए क्या काम करेगी? सर आपने बताया, देखिए दिल्ली सरकार 20 रुपए दे रही है। पहली बात मैं आपको बताऊं, अभी ये खुलासा हुआ है, आप लोगों ने जो खुलासा किया है, इस खुलासे के ऊपर जांच कमेटी बैठा दी गई है और पूरा मैनेजमेंट किस तरह से, कहां पे क्या गड़बड़ है, इसके बारे में जांच करेगी। महेश शर्मा बैठे हुए नाम है सर, हिला रहे हैं। राजीव जी एक मिनट, मैं सीधे बात करिए उनसे, सरकार यहाँ पे बैठी हुई है। सरकार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1994 के अंदर काउ प्रोटेक्शन बोर्ड बना, जिसका नाम बदल करके कृषि पशु संरक्षण बोर्ड बना। उसको यहाँ पर शीला दीक्षित जी के जमाने में बंद कर दिया गया। मैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए कि ये बनेगा। मैं खुद उस कमेटी का भी मेंबर रहा, उस बोर्ड का चेयरमैन, उसका वो अभी नहीं है बोर्ड, ये बता रहा हूं। जब से आपकी सरकार आई है, बोर्ड बंद हो गया। मैं 11 पत्र लिख चुका हूं, मैं सबको कह चुका हूं, चीफ सेक्रेटरी को कह चुका हूं, मुख्यमंत्री साहब को कह चुका हूं, एलजी साहब को, अरे भाई बोर्ड बनाओ। क्यों बंद किया था शीला दीक्षित ने? शीला दीक्षित ने बनवा दिया था जब हमने हाई कोर्ट में जीते। अच्छा। इन्होंने बंद कर दिया, आम आदमी पार्टी ने। इनके बंद करने का कारण ये है, अगर आज बोर्ड होता तो ये समस्या नहीं होती, क्योंकि 2 महीने में हर बार बोर्ड की मीटिंग होती थी। हम लोग बताते थे
जो ऐसी कम है तो वो करे। जवाब दीजिए नवीन, जय हिंद। और ये मेरे पास अगर गायों की स्थिति खराब हो रही है, दुर्दशा हो रही है, तो महेश चंद्र शर्मा इस फेडरेशन के अध्यक्ष आपके ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं कि आपने गायों के संरक्षण के लिए जो बोर्ड बनना था, देखिए वो पहली नहीं बात बनाया, उसको बंद कर दिया। मैं इस मामले में उपराज्यपाल से लेकर मंत्री महोदय देखिए इसके बाद ये जो इन्होंने के पास, और ये मेरे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, मैं नहीं पिटीशन डाला था। ये महेश चंद्र शर्मा वर्सेस, ठीक है, आपकी बात कई काउंटर। देखिए पहली बात तो ये नवीन जी जवाब दीजिए। देखिए मैं बताऊं आपको कि ये जो बता रहे हैं साहब कि भाई ऐसे ऐसे जो बोर्ड की बात बता रहे हैं, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं कि एलजी साहब से भी कई बार मिल चुके हैं, ये चीफ सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, तो इसके बारे में जो भी जहां तक भी स्थिति है मैं खुद इसमें पर्सनली मैं बात करूंगा इसके बारे में। हालांकि आपको पता है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बॉस है जो वो एलजी साहब हैं, तो फाइनल डिसीजन तो एलजी साहब ही करेंगे, लेकिन इन्होंने जो बताया है जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो काम हो सकता है वो हम करेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा प्लीज। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि जब कोई बेहतर चीज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है, और जब कोई गड़बड़ाया चीज तो एलजी साहब ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा बहुत स्पष्ट इनसे, माय डियर सर, इसको बोर्ड को रीस्टेट करने में तो आम आदमी पार्टी को एक सिर्फ जियो निकालना है। क्यों नहीं आप जियो निकालते हैं और जियो निकाल के उसको रीस्टेट करते हैं? जब आप दिल्ली के नागरिकों का ख्याल नहीं रखते तो आप गाय का कैसे ख्याल रखेंगे? एक तो बात ये, दूसरी बात गाय के नाम पे आप वोट नहीं लेते, आप शुरू में कह चुके हैं। देखिए सुनिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, देखिए चीजों को आप जो है ना सेंसराइज मत करिए, चीज प्रॉब्लम्स को जड़ में जाकर के सॉल्व करने का काम करिए। दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करिए और पशुओं की बेहतरी के लिए भी काम करिए। मैं ब्रेक में जा रहा हूं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एमसीडी आपकी पार्टी चलाती है, एमसीडी में आपकी पार्टी का बहुमत है, उस एमसीडी की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? जो अपने हिस्से के 20 रुपए देती है, क्या उसको वहां पे रैंडम चेकअप्स नहीं करने चाहिए जहां तमाम गौ सदनों के? इस ब्रेक के बाद फलवरिया साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है, पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, बने रहिए IBN 7 के इस बड़े खुलासे के साथ, ऑपरेशन गौ माता। दिल्ली की गौशालाओं में हर रोज मरती हैं 30 से ज्यादा गाय। IBN 7 की पड़ताल में सामने आया कड़वा सच, दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। IBN 7 की खबर पर लगी मोहर, UN ने दाऊद के पाकिस्तानी पते को सही माना। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में दर्दनाक हादसा, स्कूल की वैन ने बच्चे को कुचला, मासूम की मौत। गुना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर गुजरात विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मंत्री पर चूड़ियां फेंके जाने के बाद कांग्रेस के सभी विधायक सस्पेंड। अखिलेश यादव ने खुद को बताया अंडर ट्रेनिंग सीएम, कहा दोबारा सत्ता में आऊंगा तो और होंगे काम। मैराथन एथलीट के पानी नहीं मिलने के आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्री ने बनाई कमेटी, IBN 7 की खबर का असर। और वक्त हो चला है SMS के जो जवाब आ रहे हैं वो आप तक पे दिखाने का, इस डिबेट को इसके बल्कि कि मैं आगे ले जाऊं। हमारा आज का सवाल है कि क्या गौरक्षा के नाम पर दुकानें चलाने वालों पर कार्रवाई होगी? और जो हमें हजारों की संख्या में अभी तक मैसेज मिले हैं, 78% लोगों को भरोसा है कि कार्रवाई होगी, 22% को नहीं लगता कि कोई भी कार्रवाई होगी। और यही पोल ट्विटर पर भी पूछा है, उसके नतीजे भी आप अभी लगातार आते जा रहे हैं। आप वहां जाकर अभी भी वोट कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। लेकिन डिबेट को आगे बढ़ाऊं, हम ये बिल्कुल साफ कर देते हैं, संबित पात्रा मैं इसके पहले आपके पास आऊं, कि दिल्ली में 5 ऐसे गौशालाएं हैं, गौसदन हैं, जिनको सरकारी अनुदान मिलता है, चाहे दिल्ली सरकार से मिले चाहे एमसीडी से मिले, दोनों का 50-50% की भागीदारी है। उन 5 में से मैं ये कहना चाहता हूं, अंडरलाइन करना चाहता हूं, 2 गौ सदन ऐसे पाए जहां पर गाय जो है वो अच्छी परिस्थिति में रखी हुई हैं। ये तस्वीरें उनकी नहीं है, मैं साफ कर दूं,
ये मानव गौसदन की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे उन गौसदनों की, श्री कृष्ण गौशाला और डाबर हरे कृष्ण गौशाला, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर गायों की स्थिति जो है, जो गायों को रखने का तरीका है, रख रखाव है, वो अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं, फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं कि किसी की भावनाओं को आहत करने में हमको कोई हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि जो लोग गाय माता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं, और जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये फर्जी गौसेवक हैं, दरअसल ये स्टिंग उनके ऊपर सवाल खड़े करता है। संबित पात्रा, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी अपने एमसीडी के लोगों से पूछेगी, जहां पर आपकी तूती है, जहां पर आपका बहुमत है, कि वो लोग किस तरीके से इन गौ सदनों के बारे में, इन गौरक्षकों के बारे में कामकाज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। पहले तो सुमित जी, मैंने इससे पहले भी अमीश जी को बधाई दी थी और आपको भी बधाई कि आपने एक बहुत ज्वलंत विषय को यहाँ रखा है। दूसरी बात, आप देखिए, मैंने अभी शो के दौरान देखा कि आप जो उत्तरी दिल्ली के मेयर हैं उनके साथ भी आपने साक्षात्कार किया था, उन्हें इस पूरे परेशानी से अवगत कराया था। तो उन्होंने खुद कहा था कि हाँ, मैं कुछ गौशालाओं में जरूर गया हूँ जहाँ विषय ठीक है, मगर अगर ऐसा कुछ विषय है तो आप मुझे बताइए, मैं जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराता हूँ और जो भी हो सकेगा हम उस पर काम करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आपके इस खुलासे के पश्चात एमसीडी की जो दस्ते हैं, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, आप अच्छी बात कर रहे हैं, पर मेरा दिल दुखता है, मैं परेशान होता हूं, और वो इसलिए होता हूं कि इस तरह की तस्वीरों को सामने लाने में किसी चैनल को स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक खुली गौशाला, खुला गौसदन, कोई भी अधिकारी जाके चेक कर सकता है। मुझे तो एमसीडी के उन अधिकारी पर भी शक है जो ये कह रहे थे कि मैं दौरे पर गया और मैंने सब सही पाया, हमारे नोटिस में तो नहीं आया। ये मैं कैसे मान लूं कि हम जब गए तो खराब हो गई, और वो जब दौरे पर गए थे 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले या 20 दिन पहले, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी थी वहां पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजों को छुपाया जा रहा है और सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है। देखिए, आज के ज़माने में कुछ भी छुपाने का अगर प्रयास किया भी जाए तो छुपाया नहीं जा सकता है। बड़ी छोटी सी दुनिया है, सोशल मीडिया और कैमरे हर जगह पहुंच सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई अगर छुपाने की कोशिश कर रहा था तो स्वाभाविक है वो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात, आप देखिए, गाय हमारी माता है, गाय के ऊपर हमने जिस प्रकार से एक बिल्कुल नहीं, ठीक बात है, तभी तो मैंने बधाई दी आपको। मैं 2 छोटी छोटी बात यहाँ रखना चाहता हूँ। देखिए, गाय को लेकर जिस प्रकार का एक विचार पूरे एक मेजॉरिटी समाज में है, स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करते हुए केंद्र सरकार ने भी, आप देखिए, 30,000 इलीगल स्लॉटर हाउस जो थे वो हम सरकार में आने के बाद बंद हुई हैं। गोवंश विकास करके 500 करोड़ का आवंटन बजट के अंतर्गत भी उसमें हुआ है और उसमें एक अच्छा काम भी हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ और होना बाकी है, और मुझे लगता है आप लोगों के इस कार्यक्रम से प्रोत्साहन लेकर सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार है, और आगे बढ़ेंगी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महेश चंद शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। महेश चंद शर्मा जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं, वो केवल गौरक्षक के लिए ही नहीं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। मैं बड़ा सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, बहुत अच्छे लेख इन्होंने लिखे हैं। स्वाभाविक रूप से इन्होंने कहा है कि वो एक्ट करेंगे खुद, क्योंकि वो फेडरेशन के हैं, तो मानव जो आपने संस्था का नाम गिनाया था उसके खिलाफ वो काम करेंगे, खुद उन्होंने आश्वासित किया है। और पार्टी के नाते नहीं, महेश चंद जी खुद बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, उन्होंने खुद कहा है, तो मुझे विश्वास है जरूर काम करेंगे। इसके बाद में आपके पास जी शेष जी। संबित, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो 80% लफंगे हैं जो गौरक्षा के काम में लगे हुए हैं, उनकी तलाश कहां तक हो पाई है, कितना काम उस दिशा में हुआ है? या प्रधानमंत्री की बात को भी सरकार ने, कम से कम अपनी पार्टी की सरकारों ने तो महत्व दिया होगा कि उसमें कोई FIR वगैरह कहीं हुआ, कोई कमेटी बनी, कोई जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, कि उनको ऐसे ही जुमला मान के टाल दिया आपकी सरकारों ने भी? नहीं, देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बहुत लोगों ने गलत तरीके से इस विषय को अपनाया है और इसके लिए राज्य सरकार को डोजियर बनाना चाहिए। एग्जैक्ट शब्द था कि राज्य सरकारों को डोजियर बना के उनके खिलाफ काम करना चाहिए। आप देखिए, पंजाब में किस प्रकार से कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी हुआ और वो आज जेल में है। मध्य प्रदेश में भी किस प्रकार से, पंजाब में तो अन्य केस में जेल में है बेचारे, मध्य प्रदेश में। सतीश जी किसी अन्य कारणों से जेल में बंद है।
उस वाले जेल पे नहीं है। और संबित जी, अब तो आपके अपने साथी तो गड़िया जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री अपना बयान वापस लें। मेरे साथ तिवारी जी बैठे हुए हैं, विजय शंकर तिवारी जी। डॉजियर बनेगा गौरक्षकों का, फर्जी गौरक्षकों का। डॉजियर शब्द पर आपकी विश्व हिंदू परिषद को आपत्ति थी। देखो स्वामी जी, देखो हमने एक बात कही थी, हम तो हमारा परिवार है, परिवार में इतना स्वच्छंद मामला है। एक बात आप समझ लीजिए कि ऐसा परिवार आपको देखने के लिए जहां पर हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, अपनी बात सामने कह सकता है, ऐसा परिवार भारत में दूसरा नहीं मिलेगा। तो हमने अपनी एक बात कही थी कि उसका दुरुपयोग कैसे होगा, और उसका तुरंत ध्यान में आ गया कि उत्तर प्रदेश में वहां एक दल लेके जा रहा था तस्करी करके गायों को, और गौरक्षकों ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस वालों ने मारा, और मार करके उसमें हमारे एक भाजपा के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई। तो जो विषय उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है, उस परिणाम की बात हमने की थी। और अभी इंदिरापुरम में, सुमित जी, इंदिरापुरम में एक गायों से भरा ट्रक जा रहा था, हमारे संघ के परिषद के कार्यकर्ताओं ने रोका, पुलिस वालों ने रोका, और इसके बाद हमारे अपने लोगों को उसने जेल में डाल दिया। और आप ये कह रहे हैं कि जितने गौरक्षक हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने क्यों फर्जी कहे? कुछ लोग देखो, अभी आज का जो ऊना में जो हुआ तस्वीरें दिखी हो, गलत दिखी क्या? मैं बता रहा हूं, जैसे हर जगह, जैसे गौशालाओं में भी मैं अनेकों ऐसी गौशालाएं जानता हूं। आप श्रीज गौशाला आपके पास में है, गाजीपुर में गौशाला है, जहां पर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बीच में कुछ कलंकधारी लोग, जैसे ये आपने अच्छे नहीं, जो लोग बंद हुए, बीच में कलंक निकल के आया है। विजय जी, जो लोग इंदिरापुरम में पकड़ के बंद किए गए, इनको आप इनको बहुत ही अच्छे चरित्र का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए दे रहा हूं, नहीं, वो हम खुद हैं, मोदी जी 80% वाले हों। शेषनाथ जी, आपको अगर अपने ऊपर कहा जाए तो आप अच्छा चरित्र वाला कहेंगे, गलत चित्र वाला कहेंगे। हम संघ के लोगों को जानते हैं, हम परिषद के लोगों को जानते हैं, जिन्होंने किया, दुर्भावना रहित काम किया उन्होंने, इसके बाद भी उनको बंद किया गया। हम अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते शेषनाथ जी, तो हम किसके ऊपर करेंगे? आप मुझे विश्वास है कि ये मानव मेरे, क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। फलवरिया साहब, मैं आपसे पूछूंगा, ये मानव गौ सदन कैमरे पर आ गया तो आप लोगों सबने उससे पल्ला झाड़ लिया, सब कहने लगे कि वो खराब है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हमको ये करना चाहिए। अरे ये भाई, ये काम आप अपने आप क्यों नहीं कर रहे थे? आप जो अपने आप को गाय को माता मानते हुए गाय के नाम पर देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो संघ परिवार हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, आपको नहीं दिखा कि मानव गौ सदन में क्या चल रहा है? आप क्यों नहीं गए वहां पर, फलवरिया साहब? सुमित जी, मैं एक घटना के साथ शुरू करूंगा। स्वामी विवेकानंद जब यूरोप में अपने प्रवास में थे, तो वहां पर एक यूरोपियन ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ सबसे श्रेष्ठ दूध कौन पशु देता है? तो विवेकानंद ने कहा भैंस। तो उन्होंने कहा, अरे आप तो गाय की बात करते हैं, आपने गाय का नाम क्यों नहीं लिया? तब उन्होंने कहा कि आपने पशु पूछा है, हम गाय को पशु नहीं मानते, हम माता मानते हैं। अभी मेरे मित्र राजीव जी ने कहा, आप सरकार नागरिकों का भी ध्यान रखे और पशुओं का भी ध्यान रखे। मैं राजीव जी को करेक्ट कराना चाहता हूं, गाय पशु नहीं है, हमारी माता है, और गाय का संबंध हमारी संस्कृति से है, हमारी आस्था से है, हमारे विश्वास के साथ है। ये संस्कृति का विषय है, आस्था का विषय है। अब सुमित जी, राजीव जी, आपका नाम लिया, आप दीजिए। सुमित जी, ये हमारी, सुमित जी, मैं 1 घंटे से सुन रहा हूँ। अब आपके मानव जी वाला विषय, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो घटना आपके स्टिंग में की है, वो फेडरेशन का और उस गौ सदन का विषय है। और ये गौ सदन में महेश चंद्र शर्मा जी ने बड़े प्रामाणिकता से कहा है कि अगर नहीं बलवरिया साहब, करेंगे। ये ऊना नहीं है, ये ऊना नहीं है, अहमदाबाद से 400-500 किलोमीटर दूर नहीं है, ये राजधानी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली के अंदर मानव गौ सदन है, जहां पर फलवरिया साहब रहते हैं, जहां पर महेश चंद्र शर्मा रहते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं। जब ये वहां चल रहा है 10 किलोमीटर के दायरे में, 20 किलोमीटर के दायरे में, तो मैं ये कैसे मान लूं कि सिर्फ ये जिम्मेदारी महेश चंद्र शर्मा की है, ये फलवरिया साहब की क्यों नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे हम सभी की है। और जो आपने रिपोर्टिंग की है, उस रिपोर्टिंग में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल निंदनीय है, शोचनीय और विचारणीय है। और मेरा दूसरा भी मानना निंदनीय भी है, सोचनीय और विचारणीय है कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। दूसरी ओर मेरा ये मानना भी है कि गाय का जो विषय है, गौ माता का जो विषय है, वो विषय केवल राजनीतिक विषय नहीं है,
ये केवल राजनीतिक सत्ता इसकी चिंता करेगी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तो मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल है भलवरिया साहब, और इसीलिए राजनीतिक नुमाइंदे इस डिबेट में बैठे हुए हैं कि इस पर राजनीति सब करते हैं। गाय के नाम को सब बेचेंगे, गाय के नाम पर वोट लेंगे, गाय के नाम पर माता बताकर या नहीं माता बताकर वोट लेंगे, लेकिन गायों के बारे में चिंता नहीं करेंगे। उन गौ सदनों में जहां पर आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर गाय लाकर रखी जाती है, उसकी चिंता कौन करेगा? कहना है कि इसलिए गौ माता को केवल राजनीतिक क्षेत्र के लिए छोड़ देना, यह भी गलत विषय है। ये एक सामाजिक विषय है, ये तो हमारा समाज के सामाजिक विषय है, तो समाज के नुमाइंदे होने के नाते फलवरिया साहब, अगर गाय सड़क पर पॉलिथीन खाती है, गाय सड़क पर कचरा खाती है, गाय जो दूध देना बंद कर देती है उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, मरने के लिए घायल हो जाती है उनको छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा फलवरिया साहब, सुमित जी, मैंने कहा कि ये निंदनीय है। ये निंदनीय कहने से काम नहीं चलेगा। अगर गाय माता है तो गाय फिर घर में होनी चाहिए, इसलिए गाय घरों में बननी चाहिए। मेरा ये कहना है, गाय ऐसी 3-3 गाय की मौत हो जाए गौसदनों में, उनको उठाने कोई नहीं आए, वहां पर महामारी फैले, इसकी जिम्मेदारी कौन की है फलवरिया साहब? निश्चित तौर पर ये केवल और केवल सरकार का विषय भी नहीं है, ये समाज का विषय है। जैसे महेश शर्मा जी ने कहा कि कुछ दानी लोगों के माध्यम से हमने गौ सदनों का निर्माण किया है। देखिए, और मेरा ये कहना है ये समाज का विषय है। फलवरिया साहब, राजीव त्यागी जवाब दे रहे हैं, नहीं बोला था, पेशेंटली मुझे सुनिए। नहीं, मैं राजीव त्यागी जी को लिखो, उन्होंने गाय को पशु कहा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप पशु नहीं मानते हैं, ये पशु मानते हैं। सुन लीजिए, आप बताइए क्या कौन का है? बोलिए राजीव, मैं बोल राजीव जी बोलिए। देखिए फलवरिया जी, फलवरिया सुनिए प्लीज ना सुनिए। देखिए अभी सुमित जी ने एक बात ठीक कही कि गाय घर में पलनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि पैनल पे बैठे हुए लोग बाग कौन कौन पाल रहा है, लेकिन मैं घर में पालता हूँ गाय, मेरे घर में गाय है, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पहली बात। दूसरी बात, अब संघ की बात उठी है तो गोलवलकर जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विचार नवनीत गोलवलकर जी की लिखी है जो मेरे सामने है, उसमें प्रश्न नंबर 357 बता रहा हूं आपको, जो वो लिखते हैं गोलवलकर साहब। वो कहते हैं, राजीव सुन लीजिए प्रश्नों को विषय को अदा करें। क्या किसी ने उनके पास जाकर, दलितों के लिए कह रहे हैं, उन्हें गाय के प्रति श्रद्धा के विषय में बताया है? क्या उसे माता कहने में किसी ने आग्रह किया है? ऐसी स्थिति में दोष हमारा है। दूसरी बात, उनके पास खाद्य सामग्री का अभाव भी हो तो हो सकता है फलतः आवश्यकता के कारण उन्हें गौमांस खाना पड़ रहा हो। संघ ये मानता है कि दलित गौमांस खाता है, पहली बात। अब विनय दामोदर सावरकर, सावरकर बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल संघ के, वो गाय के बारे में क्या कहते हैं? सुन लीजिए प्लीज। उन्होंने अपने समग्र वाद में सावरकर 1935 में छपा खंड 2 में कहते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ इसलिए खाने योग्य होता है क्योंकि वह हमारे लिए लाभदायक होता है, परंतु किसी खाद्य पदार्थ को धर्म से जोड़ना, उसे ईश्वरीय दर्जा देना, इस तरह की अंधविश्वासी मानसिकता से देश की बौद्धिकता नष्ट होती है। जब गाय से मानवीय हितों की पूर्ति ना होती हो या उससे मानवता संसार होती हो, तब अतिवादी गौरक्षण को खारिज कर देना चाहिए। अब ये मेरे मित्र गोलवलकर को मानेंगे या सावरकर को मानेंगे या किसको मानेंगे, ये बता दें। रही बात किरण रिजिजू, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, वो कह चुके मैं मीट खाता हूँ। आप क्या उनके बारे में कोई प्रदर्शन करेंगे? उनको कहीं ना कहीं घेरने का काम करेंगे? आप तीनों बोलना चाहते हैं, विजय शंकर तिवारी बोल रहे हैं। तिवारी जी, आप तीनों एक जैसी बात बोलेंगे। मैंने कोट कर दी है। राजीव जी, इस देश में, ये देश बहुत खुददार देश है। सुनिए राजीव जी, सुन लीजिए। हम केवल गाय को माता नहीं मानते, भारत समाज ये गंगा को भी माता मानता है, तुलसी को भी माता मानता है। आप सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन ला पाई है और ना आम आदमी पार्टी। सुन लीजिए राजीव जी, राजीव जी, आप मानव है ना, सुन लीजिए ना राजीव जी, जिन हम देश का विकास कर पा रहे हैं, हम देश के नौजवानों राजीव जी, जिन छोटी बातों को लेकर बात, अगर राजनीतिक बात करनी है, मैं बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ 70 सालों में राजीव जी, मानव समाज को आपने क्या माना है? 35 करोड़ का देश, नहीं बता रहा हूँ, 35 करोड़ का देश जब देश आजाद हुआ। आप सुनिए,
आप सुनिए, आप जवाब क्यों नहीं देते? मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। सावरकर जब गाय को मैं नवीन जैन के पास जाऊंगा और बीजेपी उनको आइडियोलॉजी नहीं मानता, सब उनको आइडियोलॉजी नहीं मानता। आजाद हुआ, ये सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सुनने अपनी की बात बात क्या कहना चाहते, सुनना। 35 करोड़ का देश था, 35 अरे बोलिए, 35 करोड़ का देश था जब आजाद हुआ। अरे जवाब दीजिए ना। 35 करोड़ का देश था जब आजाद हुआ था देश। मानव महत्वपूर्ण है, 60 करोड़ लोगों का विकास वही महत्वपूर्ण है, मानो, लोगों के 60 अच्छे दिन करोड़ महत्वपूर्ण है, मानो, किसान गरीबी महत्वपूर्ण रेखा है, नीचे दी है। नौजवान महत्वपूर्ण किसने बोला है, था? गाँव किसकी महत्वपूर्ण है, गरीब महत्वपूर्ण है। सरकार किसकी थी? उसके लिए तो कुछ सरकार नहीं है किसकी आप लोग थी? बात। आप भाषण करते हैं और आज भाई के 70 नाम साल से से चंदा भाषण लेकर करते हैं। आज यही राजीव भाषण करके लोग खेलेंगे, यही मानो की बात बता रहे हैं। मानो को अपनी मानो नहीं। आज हमारी सबका हमारे विधायकों ने एक मिनट सब्र। मेरे पास बहुत कम वक्त है और नवीन जैन जाए उसके पहले नवीन जैन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपकी सरकार चल रही है, आपकी सरकार की मदद से ये सरकारी अनुदानों से ये तमाम गौसदन चल रहे हैं जिनमें 2 की स्थिति बेहद खराब है, बेहद खराब है। आप इसी वक्त जाके देख लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी आंखों में आंसू ना आ जाएं तो आप मुझे अपना बताइएगा। नवीन जैन, क्यों जिम्मेदारी लेने से आप कतराते हैं? क्यों नहीं हम कहते कि हमसे चूक हुई है, हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए बीते 1.5 सालों के अपने शासन में, 16-17 महीने के शासन में, लेकिन अब हम कार्रवाई कर कर वहां पर परिस्थितियां साफ करेंगे और जो ये काम नहीं कर पा रहा है गायों को रखवाली का, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उनको अनुदान खत्म किया जाएगा। बोलिए। अरे उनको केस करें, क्रिमिनल केस। देखिए सर, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि जांच कमेटी बैठा दी गई है और जो भी इसका जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी बात जी आगे बोलिए। बता रहे हैं ना सर, हम आपको सुन लीजिए ना कि कमेटी बैठा दी गई है और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने भी गड़बड़ें की हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल एक आप लोगों से भी है, मुझे थोड़ा इस चीज पे डाउट हो रहा है कि आपने बताया कि पिछले 1.5 साल में 15,000 गायें मर चुकी हैं। 15,000 गायें का डाटा आपके पास कहां से आया कि मर चुके हैं? आपके ये एक बार दूसरा, मैं बता दे रहा हूं, आपने सवाल क्लियर खड़ा किया, मैं कीजिए जवाब और दे रहा हूं। इसका क्या प्रूफ है आपकी दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं। तीसरी बात, दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं, पशुपालन विभाग के आंकड़े हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के आंकड़े हैं, गोपाल राय साहब के मंत्रालय के आंकड़े हैं। तो उसके विरुद्ध प्रश्न लगा देते नहीं ठीक है, लगाए। हम तैयार है अपनी स्क्रूटनी के लिए। जब हम उंगली उठाते हैं 3 उंगली मेरी तरफ होती है, मैं उन 3 उंगली का जवाब देने में तैयारी के साथ आता हूँ। राजीव जी, आपने जो सावरकर जी की बात महेश कही, जी रुकिए सर जवाब दे दूंगा। तीसरी बात जो आपने 30 सेकंड बस। अरे सुन लीजिए ना सर, आप चुप रहेंगे तभी तो। यार खड़ा खोल लीजिए फिर चैनल वहां पे स्टूडियो में कुश्ती करवा लीजिए। अब सर तीसरी बात जो आपने कही, मैं जो गौ माता, ये जो साहब बोल रहे थे गौ माता पशु नहीं है, माता माता है, तो जो आपने एक बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, वो मैं भी कहना चाहता था लेकिन आपने पहले कह दी। अगर गौ माता है तो वो घर में रहनी चाहिए और मैं गौ पालता हूं, मेरे घर में गौ है। ये बीजेपी वाले या जो गौ के नाम पे राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, ये बताए कितनों के घरों में गौ है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं मानते, ये जो बोल रहे हैं कि समाज की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और जो गौ भक्ति के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं वो कितने गौ पालते हैं? या जो बीजेपी गौ के नाम पे वोट लेती है, या जो मोदी जी कहते हैं कि क्रांति होगी, गौ के नाम पे क्रांति होगी, ये जो बोलने वाले लोग हैं ये कितने गौ पालते हैं? सवाल ये भी बड़ा है। नवीन जी शायद आपको जानकारी और नहीं मैं है। ये बिल्कुल जो लोग गाय की बात करते हैं, जो लोग गाय की बात कर रहे हैं, वो सैकड़ों गौशाला चलाते हैं, अच्छी गौशाला चलाते हैं, अपने घर में गाय पालते हैं। जो लोग अपने घर में गाय पालते हैं वही गाय के लिए इतनी जोर से बोल सकते हैं। तो वही है, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। दिक्कत दरअसल यही है कि आप सब लोग गाय को लेकर राजनीति करते हैं, गाय को लेकर एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब गाय की परिस्थितियां खराब दिखाई देती हैं तो वो दूसरे की वजह से खराब है, मेरी वजह से खराब नहीं है। मैं तो अपने घर में गाय पालता हूं। ऐसे कितने लोग हैं अपने आप जो मेरे पैनल पे थे, जो टीवी पे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो सड़कों पर पड़े हुए पान मसाले के गुटकों के पाउचेस को, जो पॉलिथीन को, जो कचरे को, जो गायों के और जानवरों के पेटों में जाता है, उसको सड़क से हटाकर ठीक जगह पर डिस्पोज ऑफ करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? आप खुद अपने आंचल में झांक कर देखिएगा, उसके बाद पता लगेगा कि कौन वाकई में गाय को माता मानता है और कौन सिर्फ गाय के नाम पर सिर्फ इस तरीके के शोर शराबे में शरीक होना चाहता है। मैं माफी चाहूंगा शर्मा जी, महेश शर्मा जी, मैं बहुत हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। खत्म हो चुका है इस डिबेट। SMS के जवाब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या गौरक्षा के नाम पर दुकानें चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। हजारों की संख्या में आए 76% लोगों का जवाब कहता है कि हाँ कार्रवाई होगी, ऐसा लोगों को भरोसा है।
ट्विटर के नतीजे के पोल भी आपके सामने हैं, जो हमने ट्विटर पर पूछा था कि क्या गौरक्षकों के नाम पर दुकानें चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। 58% लोग हाँ में कहते हैं, 42% लोगों को शंका है, वो नहीं में जवाब देते हैं कि कोई कार्रवाई होगी भी। इसी नोट पर ऑपरेशन गौ माता में आज IBN 7 के इस बड़े खुलासे में अभी इतना ही।